गंदा मैसेज आते, गंदा मैसेज करो मुझे। पहले राम राम लिख अपनी माँ को। लगता है डर ये बात ये दिल की दिल में न रह जाए। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल में न रह जाए। हम तुमसे न कुछ कह बेटा दोबारा लिख जरा, जो तू लिख रहा है ना भड़क मत दे। अभी अभी आई हूँ, ठीक है। आज वैसे सोमवार भोलेनाथ का दिन, ठीक है, मेरे भोलू का दिन। और दूसरी चीज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, हमारे बापूजी का दिन है आज। तो ज्यादा ना भड़क मत ले, ऐसा फेंकूंगे ना ब्लॉक करके, इंडिया में नजर नहीं आएगा बहन के हल। जय श्री राम, जय श्री राम। है सनम तुम हमको समझा गए। फासले ना रहे, इतने करीब आ गए। देखो हमारी खुशबू। क्यों गंदा? फिर देखो कमेंट, देखो जो नीचे गंदा कमेंट कर रहा, तुम लोग अपने आप निपटो। अगर मेरे अच्छे बाल को हो तो तुम, मेरे अच्छे जो बच्चे बैठे ना, अपने आप निपट लो। एक ने पूछा तेरा ब्रा का साइज क्या है? बेटा ब्रा का साइज तो तुझे ऐसा दूंगी, पूरा तेरा खानदान, पूरा खेत जमीन बिक जाएगा तेरी माँ का ब्रा खरीदने के लिए। तो ये पता है तेरी माँ डायमंड के ब्रा पहनती है, पता है तुझे? जिसमें डायमंड लगा, डायमंड, पता है तुझे? तेरी औकात है? राम राम शेरनी जी, राम राम सबको, राम राम भाई सबको, पता है तुझे? उसके जो कटोरे होते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं गोल्ड के, और जो उसके स्टेप्स होते हैं ना, वो होते हैं उसके डायमंड के, पता है तुझे? तेरी माँ को लेके सोरों से भिड़वाऊं। तुम हमसे न कुछ कह पाए। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। लगता है डर ये बाकी दिल में न रह जाए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैंने कहा था गंदा कमेंट मत कर, तेरी मैया को सुअरों से चुदवाऊंगी, पर नहीं माना ना तू। रुक, ब्लॉक। मैं गाड़ी रोक के भी ब्लॉक कर सकती हूँ मेरी जान। तुझे तू क्या समझ रहा है? हैं? मैंने कहा था सोमवार वाले दिन मेरा मुंह गंदा मत करो। वैसे मैं 2-3 दिन बाद आई हूँ लाइव, ठीक है? तो घड़ा गंदा लिख के ना चौधरी मत बन। हाँ, पता है चौधरी ऐसे बनवा देंगे, हमारे जाटों में ना चौधरी बहुत है। और तेरी माँ को ना इतना पिलवाएंगे चौधरी से, तेरी बहन बेटी सभी उनको इतना पिलवाएंगे, कहेंगे बहन जो हमें तो चौधरी के घर ही रहना है, अब हम तो जाटों के घर ही रहेंगे, अब चौधरी के घर ही रहना है। इतना पिलवाऊंगी तेरे पूरे खानदान की औरतों को। समझ में आई बात? अब आया मजा? आया मजा सुन के? शर्म कर लो, शर्म, बेशर्मो, शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, शर्म कर लो। क्यों अपने बहन बेटियों को गाली सुनते हो यहाँ पे आके गंदा लिख के? हैं? बेचारी उनका क्या कसूर, पर तुम जैसे हरामियों के चक्कर में तुम्हारी बहन बेटियां गाली सुनती है। हम तुमसे ना कुछ कह पाए। बहुत याद आ रही है यार। प्लीज अपना गुलाम बना लो। ओके जी, बना लेंगे आपको गुलाम। डीएम में मैसेज करिए। वैसे भी हमारे 2-3 सर्वेंट गायब है अभी। आ जाइए, आप आ जाइए, ठीक है? सर्दी में कुछ कपड़े होते हैं जो मैं मशीन में नहीं धुलवाती हूँ, हाथ से धुलवाती हूँ, ठीक है? तो आप हाथ से धो दीजिए आके, बना लेंगे गुलाम। क्या बात हो गई, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना गुलाम बनाने। शेर नहीं तो बैठी तुम लोगों को गुलाम बनाने के लिए, पता ना? गुड़गांव की शेरनी नाम चला बेटा, नाम।
लोग ढूंढ ढूंढ के ये देखे है कौन ये बंदी गुड़गांव की शहरनी। तो नाम चला है लौंडिया का, नाम सॉरी लौंडिया बोल दिया, बुढ़िया का नाम चला है, नाम समझ रहे हो बात को। तो भाई लोग ना विदेश अदेश प्रदेश हर जगह के लोग ना ऐसे सर्च करे बहन जो है यू कौन है यू, एक बार देखे तुझे शक्ल तो देखे। क्या करे, शक्ल भगवान ने इतनी अच्छी दे दी है कि जो भी देखता है फिर दीवाना हो जाता है। क्या करे, आचार्य की बेटी जो हूं ना, पंडितों की छोरी हूं भाई, पंडितों की छोरी नंबर 1 हो गए देखने में, ब्यूटी के मामले में नंबर 1 हो गए पंडितों की छोरी। तो भाई क्या करे, जो दुश्मन भी हमारा चेहरा देख लेता कहता भाई इससे क्या ही दुश्मनी करे, प्यारा सा चेहरा है इसका, बोलती जरूर गंदा है पर चेहरा भगवान ने ठीक ठाक दे दिया इसको। तो दुश्मनों को भी हमसे प्यार हो जाता है। फिर हम कहते भैया हमसे प्यार ना करो, हम तो किसी और के प्यार में पागल है, तुम्हें ना मिलने वाली शेरनी। फिर वो कहे कोई बात है, हम तो मैडम जी लाइन में लगे हुए। मैंने कहा साले मैं खुद लाइन में लगी हुई हूँ मैं खुद लाइन में लगे, पंडित से प्यार हो गया तुम्हारी माँ को, ठीक है, मैं खुद लाइन में लगी हुई हूँ। है क्या करे, घूम फिर के पंडितानी ना पंडित से ही प्यार कर बैठी। देख लो अब इसे बोलते इसे बोलते एक ना कास्ट को खींचना। देख रहे हो पूरी दुनिया देखी, जापान से लेके रसिया से अमेरिका और प्यार किससे हुआ, पंडितों से। अरे भाई प्यार किससे हो गया, पंडितों से नहीं पंडित से। अपनी जान है हिंदुस्तानी भाव, जान है अपनी वो। अब कोई हमें उसका दासी बोले, कोई हमें उसका रखेल बोले, कोई हमें उसके धूल बोले, पैरों की जूती बोले, आई डोंट केयर भाई, दिल से प्यार करती हूँ उससे और करते रहेंगे। और बताओ, तुम अपने गांड फुकाते रहो बैठ के। मुझे पता है तुम लोग बहुत गंदे कमेंट्स करते हो मेरी वीडियो में आके जब उनके साथ में कोई रिमिक्स करती, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा बाई ने भी बड़े गंदे वो सुने थे जब प्यार हुआ था उनको, ठीक है, तो हम अपने आप को मीरा बाई की जगह लेते हैं, ठीक है मेरी जान। तो इसीलिए हमें हो गया कृष्ण भगवान से प्यार, वो हमारे कृष्णा, हम उनके मीरा। और बताओ मेरी जान, और कोई सवाल है तुम लोगों के पास इसके अलावा? है तो बता दो, नहीं है ना तो बस, तो फिर अपना चुपचाप वीडियो देख लिया करो। तुम्हारी माँ जो पोस्ट कर रही है नहीं देखना, मत देखा करो, है ना। बेफालतू के कमेंट करके जाते हो, फिर तुम्हें पता है कमेंट के बाद ना तुम दोबारा मेरी आईडी देखने लायक नहीं रहते हो, बिकॉज मैं कमेंट डिलीट नहीं करती, कमेंट करने वाले को ब्लॉक कर देती हूँ। करी हूँ मैं आपको डीएम करी हूँ, ओके। हाँ, तो मैं कमेंट करने वाले को ही भगा देती हूँ ताकि वो दोबारा कमेंट करने लायक ना रहे। याद है ना आपको, हमारे यहाँ पे जब ताजमहल बना था उसके हाथ कटवा दिए गए थे ताकि दोबारा वो कोई बना न सके ताज में तो ऐसे ही ना जो एक गंदे कमेंट करते ना उसका हम ब्लॉक कर देते ताकि वो दोबारा ना सॉरी बोलने लायक, ना ही कोई कमेंट करने लायक। दी एंड, कहानी खत्म, चैप्टर ऑफ, यू नो दैट, यस यू वेरी वेल डैट। अब इतनी इंग्लिश कहाँ आती होगी तुम लोगों को, शेयर नहीं किया। प्यार, एक तरफा प्यार है, कोई बात नहीं, एक तरफा प्यार का जो मजा है कभी लेके देखो। मैं रोज इनबॉक्स पे आपको भीख मांगता हूँ आपकी गुलामी करने के लिए, रिप्लाई करता हूँ। ओके जी, भीख दे देंगे, इस बार तुम्हारा ईडीएम चेक करेंगे। क्या नाम है तेरा, 1 मिनट देखने दे एक बार। प्राउड, ओके। एक काम करो, मेरे फर्स्ट वीडियो में कुछ कमेंट छोड़ दे, तेरा ईडीएम देख लूंगी। चल तुझे भीख दे देते, तू भी क्या याद करेगा। और बता, शेरनी इतनी निर्दली भी नहीं है, ठीक है, बहुत दया रखा है शेरनी। चलो भाई, अब हम मार्केट आए हैं। आज तो हमारी जिम की छुट्टी थी, 2 अक्टूबर, ठीक है, तो हम आए हैं मार्केट, कुछ काम वाम कर लें। या थैंक यू सो मच डार्लिंग, क्यूट तो ऑब्वियसली मैं हुई, और यू नो आई एम सो सेक्सी, आई एम सो हॉट, यू नो आई एम सो ब्यूटीफुल। मेरे दुश्मन भी कहते हैं मुझे कि शेरनी यू आर सो ब्यूटीफुल
फिर मैं उन्हें बोलती हूँ अले ले 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 इतनी तारीफ ना किया करो तुम हमारी, ठीक है, दुश्मनी निभाओ हमसे, बस तारीफ आरीफ मत करो। मेरी आज 4 दिन बाद तबीयत ठीक हुई है। जिन्होंने खबर लिया उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बीमार हर कोई होता है, ये मिट्टी का शरीर है जिसे कहते हैं एक दिन ढेर बन जाना है, कभी कोई अच्छा कभी कोई बीमार, पर एक यारी दोस्ती यही होती है कि आप किसी के हाल खबर लो। तो ऐसे भी क्या इंस्टाग्राम में दोस्त पालने की बहन जो तबीयत खराब पता लगते लगते भी दोस्तों की हाल खबर ना पूछो, समझ रहे हो बात को। खुद की तबीयत हो तो रंडी रोना लेके बैठ जाते लोग, भाई अब मैं बीमार हो गया, हम बीमार हो गया। अरे जैसे आप बीमार होते दूसरा भी बीमार होता है, ठीक है, तो खबर लिया जाता है उसमें किसी की भी ना, ठीक है। इतना एक मैसेज होता है तू कैसी है, इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अब धीरे धीरे देखना आप लोग, मैंने एक उसूल बनाने वाली हूँ बहुत गंदा वाला, और उस उसूल पे ना अब हम बहुत खरे उतरने वाले हैं। गण में लत मार के भगाने वाले हो कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से, भयंकर तरीके से गण में लत मार के। नहीं, इंस्टा किंग और इंस्टा शेर और इंस्टा राजा एक ही है, जो है हिंदुस्तानी भाऊ। शेरनी की नजर में, शेरनी की नजर में नहीं, दुनिया की नजर में। बाकी कुत्ते बिल्ले अपने आप को किंग और राजा मानते हैं तो कुछ भी ऐसे तो गली का कुत्ता कहेगा मैं शेर बोलने से थोड़ा ना शेर हो जाएगा वो। अब शेर बनने के लिए ना काम करने पड़ते हैं शेरों वाले, काम करो तुम कुत्ते सोरों वाले, ठीक है, और बनना चाहते हो तुम शेर। इतना रट्टे कान में मारूंगी ना बहन के लोड़ो, जहां बैठे ना मुंह तरह भूल जाओगे, समझ रहे बात को। ये सोचोगे मुतू तो मुतू कहां से, गाड़ से मुतू क्या गाड़े से मुतू। साला एक ने लिखा बूढ़ा डाटा, चलो भाई ब्लॉक, बाय बाय रॉयल, बाय बाय। कोई गुड़गांव की शेरनी जैसी कोई औरत है, 80 साल की बुढ़िया भी ये कहती साला बुढ़िया मत बोल दो, रैप्टा मारूंगी। मैं खुद अपने आप को बोलती हूँ यस आई एम ओल्ड लेडी, पर जब अपने आप को प्राउड फील पता कब करती हूँ, जब 30 साल की 25 साल की लौंडिया मौत है मेरे से भिड़ा, बताओ अद्दा हो गई, थू है तुम जैसियों पे, है थू है तुम जैसियों पे। एक 40 साल की औरत से तुम भिड़ रही हो। मैं न्यू कहूँ मेरी उम्र तक आते आते तो तुम तो कंडम हो चुकी होगी तो इसलिए मैं खुद को ना बहुत प्राउड फील करती हूँ। और जो आजकल तुम लोग मेरे रील में देख रहे हो, अभी तो मैंने ना, अच्छा हाँ, स्पोर्ट ब्रा पे एक बात आज याद आई है, मुझे वो भी क्लियर करने दो, फिर मैं भूल जाती हूँ बातों को। मैं एक्चुअली जिम ज्वाइन कर रखा है मैंने। अब ध्यान से सुनना एक बात, कुछ घटिया सोच वालों ने ना, जब कहते ना ऐसे की सोच रहेगी तो देश कभी नहीं बदल सकता। फिर तुम लोग कहोगे कि देश बदलने के लिए स्पोर्ट ब्रा, तो मैं उसका पूरा आपको ज्ञान देती हूँ। जब एक मैदान पे एक पहलवान खिलाड़ी कोई भी जाते हैं, कोई साड़ी सूट पहन के या पैंट शर्ट पहन के तो कोई नहीं जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। आपने पहलवानों का भी ड्रेस देखा होगा, खिलाड़ियों का भी ड्रेस देखा होगा। तो ऐसे हमारी जो भी महिलाएं हैं उसके लिए ना एक सुविधा चीज बनाई गई है कि आप जब एक्सरसाइज करो, कुछ खेल में जाओ, मैदान में जाओ, तो आप कंफर्टेबल ड्रेस पहनो, जिससे आप बहुत अच्छी तरह अपने बॉडी के साथ मतलब एक्सरसाइज कर सको, ठीक है। अब भाई तुम्हारी जैसी सोच तो पता है क्या कहेंगे, तुम सोचोगे कि भाई बुरखा में जाए औरत खेल मैदान में भी या जिम भी, ऐसा नहीं होता है मेरी जान। सोच बहुत आगे जा चुकी है और उसको स्पोर्ट ब्रा बोलते हैं, ठीक है, उसको ब्रा नहीं बोलते हैं। उसका नाम ही रखा हुआ है कि जब आप खेल कूद करोगे, जिम जाओगे, तब उसको पहनना, वो वाला ब्रा है वो। तो उसमें थोड़ी सी ना अकल से काम किया करो। और एक ने कम से कम 5 जोड़ी शेरनी ने खरीद रखा है इस बार, ठीक है, स्पोर्ट ब्रा। और नया ब्रा स्पोर्ट ब्रा पहन के वो जिम जाने वाली है। जिम जाने तक मैं जैकेट पहन के जाऊंगी, वहां जाके उतार के मैं उसे जिम करने वाली हूँ। नीचे मैं ट्राउजर या फिर कोई भी वो पहनने वाली हूँ, मैं नीचे नहीं पहनूंगी शॉर्ट अभी थोड़ा सा और मुझे फिगर बनाने दो, फिर मैं निकर और स्पोर्ट ब्रा में जिम करूंगी। अब बताओ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि वाई दिस कोलाबेरी की तुम्हारी छाती में कुत्ते बिल्ली क्यों नाच रहे थे। शेरनी ने स्पोर्ट ब्रा पहन लिया। अरे मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है इस ड्रेस से, तो तुम लोग मतलब कमेंट करोगे आके कि अब ये दिन देखना पड़े। अरे उससे बहुत गंदे दिन देखने वाले हो तुम। अभी तनिक रुको,
मेरी जान का डायलॉग, तनिक रुको। अरे उससे बहुत गंदा चीज देखने वाले हो तुम लोग फ्यूचर में। अभी तनिक रुक तो जाओ, तनिक हमें यूके तो पहुंचने दो, तनिक हमें कनाडा तो पहुंचने दो, तब दिखाएंगे हम तुम्हें। असली शेरनी निकल के बाहर तब दिखाएगी। एक स्पोर्ट ब्रा पहनने पे मेरी जान ले ली, बहन की आंख, बहन की आंख, ये वो फलाना ढींगना, लहसुन अदरक प्याज टमाटर। कितने गवार हो यार तुम लोग इंस्टाग्राम पे। क्या मेरी रील देखी तुमने स्पोर्ट ब्रा में? लड़कियां कैसे कैसे ड्रेस पहन के वीडियो बनाती है। खैर मैं किसी का कंपेयर नहीं करती किसी से, कोई तो यहाँ नंगी भी होती तो मैं नंगी नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। पर ये ड्रेस है, अपनी चीज ढकी हुई है। हम ऐसा ना टॉप भी पहनते हैं, टॉप भी पहनते, क्रॉप टॉप भी पहनते हैं हम लोग, राइट। हाँ तो कुत्ते तो भौंकते हैं, वो तो ऑब्वियसली पुराना डायलॉग है गाइस। यस, शेरनी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं। मैं मतलब वैसे बात बता रही हूँ मैं कि मैं उस लेवल तक नंगपन में नहीं आई हूँ इंस्टाग्राम में, ठीक है। अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना तो गाइस वो स्विमिंग में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ही जाया जाता है। साड़ी और सूट पहन के नहीं जाते हैं, गवार नहीं जाते हैं वहां पे, या लहंगा चोली सिर पे दुपट्टा लेके नहीं जाते हैं वहां पे, समझ रही बात। तो इसीलिए ये गवारपंथी अपने दिमाग से निकालो, थोड़ा सा नई सोच लाओ, दिमाग में अच्छी सोच लाओ, ठीक है। पर तुमसे बहस करने का फायदा ही क्या है बताओ? है कुछ फायदा मुझे बहस करने का? फिर कल को मैं कुछ ऐसे पहनूंगी, फिर तुम कमेंट करने आ जाओगे नीचे। हाँ, सुअर भी भौंकते हैं। सुअर कहते हैं शेरनी हमें भी आपकी चाल चलनी है, पर हम कहते हैं हटो, सुअर तुम सुअर ही रहोगे, शेर नहीं रहेगी। शेर शेर ही रहेगा। शेर की मुकाबला तुम कभी नहीं जिंदगी में कर सकते हो, वो शेर है। और गुड़गांव की शेरनी शेरनी रहेगी, समझ रहे बात को? बस। और शेरनी को शेर पसंद आते हैं, कुत्ते बिल्ली सुअर पसंद नहीं आते। तो अपने कान में ठुस 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 के ये हवा भर लो शेरनी का डायलॉग। शेरनी को शेर पसंद आते हैं, बस। शेरों वाले काम करो, शेरनी को पसंद आओगे तुम लोग। नहीं काम करोगे तो ऐसे कुत्ते बिल्ली वाले काम करोगे, घटिया सोच रखोगे, तो कैसे चलेगा बताओ? तुम्हारी बेटी नंगी होके क्लब में नाचे, शादी से पहले 10 अबॉर्शन करवा ले, तो भाई तुम बड़े कैरेक्टर वाले बंदे हैं। और तुम्हारी माँ, अब देख लो, मैंने कौन सा बहाना है अब मेरा कौन सा रिश्ते वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, जो मैं कतई भीगी बिल्ली बन के रहूं। भाई जी ली मैंने जिंदगी, मैं तो सांडनी बन के रहूंगी अब, हैं? अब बताओ, मैंने तो सांडनी बन के रहना है अब जिंदगी में। जो हमसे पंगा लेके उसके पछाड़े में लट घुसाड़ना है मुझे। तो मैंने कौन सा ब्याह करना? अपनी बेटी देखो, अपनी बहनों को देखो, समझ रहे हो बात को? आजकल की लड़कियां क्या दिखा रही हैं और क्या मैसेज दे रही हैं वो सबको पता है। हम तो अपनी जिंदगी जी के बहुत आगे निकल चुके हैं मेरी जान। पर हम जब क्लब जाते हैं ना, तब मैं देखती हूँ बच्चियां, छोटी छोटी लड़कियां, ठीक है, मतलब क्या ही बताएं, उनकी उम्र अभी ढंग से 20 में भी नहीं पहुंची होंगी। 3-4 लड़के उनके साथ होते हैं, ठीक है, नशे में धुत होती हैं उनके साथ। नशे के बाद क्या वो लड़के करते होंगे, क्या उनकी रिकॉर्डिंग होती होगी, क्या उनके साथ होता होगा, खुद ही सोच लो। वो भी तो किसी की बेटी होंगी। अब अपने बेटी को, बहनों को रोका करो, शेरनी के पीछे मत पड़ो। शेरनी एक बस नंगी कभी नहीं होगी, उसके अलावा सारे कांड करेगी इंस्टाग्राम में, सारे कांड, जितने कांड हो सकते हैं वो सारे कांड करेगी। बस तुम बस देख के ना सड़ते रहो। ये खासकर उन बकचोद लोगों के लिए और मेरे कुछ रिश्तेदारों के लिए ये डायलॉग, तुम सिर्फ बैठ के ना सड़ते रहो। शेरनी मौज पे मौज करेगी और ऐसे ही करेगी। और बताओ, लव यू टू मिस माही। और बताओ मेरे बाल को, और कोई सवाल आप लोगों का? आई होप सवाल सबका मिल गया होगा, क्योंकि मैं हर किसी को डीएम में और वीडियो बना के भी नहीं भेज सकती। किसी ने मुझे बोला कि वीडियो बना के जवाब दे दे इन लोगों को। अरे यार, क्या वीडियो बना के जवाब देना? कुत्ते का कभी पूछ सीधा हुआ है? बाकी एक दिन कितना प्यारा मैसेज किया था, मैंने पहले ना इसको पिन कर देती हूँ। ऐसे खुश कर देते हैं ये लोग मुझे ना, कमेंट से ही खुश कर देते हैं। देखो ऐसे होते हैं अच्छे बालक। ये देखो,
जबकि ये पता कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। फिर भी बालक ना लिख के खुश कर देते मुझे कि भाई दीदी खुश हो जाएगी, माँ खुश हो जाएगी हमारी। देखो बालक ऐसे 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 होते हैं समझदार बालक, इसे बोलते हैं समझदार बालक। और एक तुम हो गधेड़े, नीचे आके गंदा गंदा फालतू मैसेज, तो उसकी जूती नहीं है, तो उसका धूल नहीं है, तो उसकी ये नहीं है। तो अब कुत्ते, शेरनी ने अपने मुंह से बोला मैं उसकी दासी हूं। और बता, उससे बड़ी बात तुम्हारे पास कोई है तो बता दो। अब नहीं है ना? बस जो गुड़गांव की शेरनी ने ऐसा गांड लपेट लपेट के लोगों की मारी हुई है, डंडे भिगो भिगो के, वो औरत कहती है कि मैं उस आदमी की दासी हूं। तो उससे बड़ी बात तुम्हारे कानों में कुछ सुनने को रह गया अब? राम राम जी। तो भाई इसीलिए ना शेरनी को तुम ये सोचोगे हम कुछ कह के इसे चुप करा देंगे, कुछ डरा देंगे, इसके साथ कुछ करने की तो खैर छोड़ो। वो तो जब तक मेरे भोलेनाथ है, ऐसे कुत्ते बिल्ली तो अभी भी 3-4 दिन पहले मेरे घर के नीचे किसी गाड़ी ने राउंड मारी है, ठीक है, और मैं थी नहीं, और पता लगा मुझे, गाड़ी नंबर दिया है मुझे गार्ड ने। पहले तो कहने लगा, जबकि वो हाउस नंबर मेरे पूरे सोसाइटी में किसी का नहीं था, झूठ बोल के एंटर मारा। गार्ड की भी लगी अच्छी डांट पड़ी है गार्ड को, ठीक है। तो वो उसका मेरे सीसीटीवी कैमरा उस पर राउंड घूमते हुए भी लग गया, और मेरे ही घर के पास आके रुक के ना ऐसे देख रहे थे कि बस पता नहीं वही बंदूक और ना तोप वहीं मारेंगे मादर के लौड़े हैं। 6-7 थे अंदर गाड़ी में। अबे भोसड़ी के राउंड मारने से कुछ नहीं होता, कांड करके दिखाओ कुछ, गाड़ी लेके आओ, बैल बजाओ और मुझे नीचे बुलाओ, बहन के लड़ो अगर इतना दम है तो। राउंड मारने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो हमने पता नहीं किन किन लोगों के घर के बाहर राउंड मार दिए, पर गांड में गू चाहिए काम करने के लिए। हाँ, राउंड मार के तो ऐसे ही गया माँ की आंख। मैं डरूं तेरे राउंड से? मेरे बला से तू रोज राउंड मार। अब तेरी गाड़ी अगर एंटर हो गई इस बार मेरी सोसाइटी में तो मेरा नाम बदल दियो, पर एड्रेस सही देगा घर का। जो एड्रेस तूने बोला ना उसका ऑनर का नाम पता होना चाहिए तुझे, तभी तू एंटर होगा। अब गार्ड को मैंने हिंदी में समझा दिया। तेरे जैसे कुत्ते बिल्ली ना कबाड़ी के नाम पे रोज आते हैं मेरी सोसाइटी में, पता है तुझे? कुत्ता हरामी दिखा रहा होगा हवाबाजी किसी को। देख मैं शेरनी के घर के नीचे आया, अबे घर के नीचे आता तो टट्टी मूत खा के जाता ना मेरा। ऐसे कैसे बिना खाए पिए मैं मेहमानों को बिना टट्टी खिलाए भेजती नहीं हूँ। तू गया कैसे बिना टट्टी खाए मेरी, बता? लास्ट टाइम बिल्ली आई थी, उसे बढ़िया वाला टट्टी खिलाने ले जा रही थी ना थाने, भाग गई बेचारी। तो तुझे आना चाहिए था, तुझे बैल बजाना चाहिए था, नीचे बोलना चाहिए था कि शेरनी मैं तेरे घर के नीचे हो, नीचे उतर, फिर मैं लेके आती प्रसाद के नाम में तेरे को जो जो चाहिए। कुत्ता हरामी आया बड़ा बहन का राउंड मार के दिखा रहा हो लोगों को, वीडियो बना रहा हो शेरनी के घर के नीचे आए, थी नहीं घर पे। अबे भोसड़ी के, जब मेरा गाड़ी खड़ी हो ना समझ में घर पे ही हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं हूं तो बैल बजा, ठीक है। वहां पे जो भी होंगे दरवाजा खोलेंगे, ऊपर से पूछेंगे आप कौन, फिर वो बोलेंगे नहीं मैडम नहीं है यहाँ पे। और बता, ठीक है। तू एक बार एंटर तो मारने की कोशिश कर मेरा बच्चा, मारने की एंटर तो कोशिश कर। ऐसा हवागिरी करेगा कुत्ते बिल्लियों की तरह, बहन चोद। दिया तेरे गाड़ी का नंबर दिया है किसी को, पता लगाओ जरा ये कौन है इसका ओनर, नंबर निकालो। प्यार से बोलेगा कि हम तो ऐसी राउंड मारने आए तो अच्छी बात है, दूसरी तरीके से बोलेगा तो फिर बताएंगे तो हमारे घर के नीचे राउंड क्यों मार रहा था, क्यों मार रहा था बिना मतलब। तेरा मतलब क्या था मेरे घर के नीचे आने का? वो तो शुगर भाई तूने कुछ हरकत ना करी, तो तुम कहते ना 376 के दूसरी जगह केस बना देती मैं तेरे अंदर। आओ तो सही तनिक राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, आ चलो घर में नहीं, मैं जिम जाती हूँ, जिम में आ जा राजा। ला तेरी मार्केट सेक्टर था, इसके मार्केट में आई हूँ, यहाँ घूम रही हूँ। गाड़ी नंबर पता है 3945, ठीक है, CM 3945 हरियाणा नंबर है। आजा गाड़ी देख ले और ढूंढ ले सेक्टर 23 में। अबे काम करने वालों के लिए बहुत रास्ते दे दिए हमने, अब इससे ज्यादा क्या तुम्हारे घर में ही जाके बैठ जाऊं कि लो मुझे मारो कहकर। हवागिरी साले कुत्ते मादर के लौड़े, हवागिरी करे या बिना मतलब के घर के नीचे आ जाएंगे। शेरी के घर के नीचे आई है, देखो वीडियो बनाएगी ना, देखो देखे देखे
साला हमने बताया अपना घर का एड्रेस, तब तुम्हें पता लगा। मैंने चैलेंज किया हुआ है। मेरा जो 3 घर है ना, एक और है सोसाइटी में, एक और घर है जो रेंट पे, और बाकी 2 और है। 3 घर का एड्रेस निकाल के दिखा दो तुम लोग। ये घर तो हमने तुम्हें बताया कि हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो तुमको पता लगा। बाकी 3 घर का एड्रेस निकलवा के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगी। जगह भी बता देती हूँ, एक अशोक विहार में, एक आइटम कॉलेज के पास है, बता दिया सेक्टर 22 में आइटम कॉलेज के पास। चलो निकाल के दिखा दो घर की जगह। एक मेरी सोसाइटी में ही है जहां मैं रहती हूँ, सेम वैसे ही मकान एक और है। चलो अब बताओ, इतना हिंट दे दिया, आप निकाल के दिखाना जरा तीनों मकान का एड्रेस। साले तुम जैसे कुत्ते बिल्ली को ना मैं 10 साल से ना यहाँ हग के फेंक रही हूँ। हग के फेंका हुआ तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों को मैंने। ये अगर तुम गलत फहमी में रहो ना कि अकेली औरत रहती है यहाँ पे कुछ भी, तो तुम जैसे को ना, तुम्हारे को ना मर्दों ने नहीं आगा होगा इतना, 10 मर्दों ने इकट्ठा हो गए जो अकेली तेरी माँ ने आग रखा है यहाँ पे। तो इसीलिए पंगा लेने से पहले 1000 बार सोच लियो। पूरे घर वाले को थाने में ना घुसा दिया ना तो मेरा नाम कल्पना कुंडू नहीं, याद रखियो। पंगा लेने से पहले 1000 बार सोच लियो मेरे से। गलत किसी के साथ करूंगी नहीं, मेरे साथ बिन मतलब कोई गलत करने का चाहेगा तो बहन चोद एक ही सिस्टम है मेरे पास, पूरा खानदान अंदर जाएगा। फिर साले मेरे घर के नीचे राउंड मार रहे मादर के लौड़े, हाँ कुत्ते बिल्ली भोसड़ी के लंड। ओम नमः शिवाय, हरिओम 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 हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। भाई क्या करे, पंडित का खून बहुत गर्म होता है। और मेरे पहल देवर जी कहाँ है, आजकल दिख नहीं रहे बिल्कुल भी। चलो भाई हम भी जाएं जरा, ठीक है, होगी जितनी बकचोदी। फिर तुम लोग कहोगे बाहर आके लाइव चलाती, घर में नहीं चलाती आजकल। अबे सारी बात तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? मैं घर पे काहे ना लाइव चलाती। फालतू की बकचोदी करो बस मेरे साथ। ना चलाओ मैं तो घर पे लाइव। अब बताओ, मेरी मर्जी, ना चला रही मैं घर पे लाइव, ठीक है। मैं तो बाहर आके ऐसे गाड़ी में बैठ के लाइव चलाऊंगी। मैंने सुना जो गाड़ी में बैठ के लाइव चलाते जय श्री राम जी, वो ना वो बहुत फेमस हो जाओगे। अब मैं ना जाते हुए फिर घर के नीचे ना गाड़ी रोक के ना फिर बात करूंगी।